हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। देखिए आकृति 12.28। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान जो है वो हमारा 3.14 लेना है और 3 का जो मान है वो 1.73205 लेना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपके आगे आकृति जो है 12.28 उसको हम दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आकृति 12.28 हमारा, तो देखिए दोस्तों, आकृति हमारा 12.28 ये रहा। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल मुझे निकालना है। तो त्रिभुज ABC का जो है क्षेत्रफल मुझे दे दिया गया। ये त्रिभुज है AB और C, इसका क्षेत्रफल मुझे दे दिया गया और कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल। तो चलिए दोस्तों, हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। पहले दिया हुआ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमारा दिया हुआ है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। आप इसको जानते होंगे दोस्तों, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा 17,320.5। ठीक है दोस्तों, इसको आप समझ रहे होंगे दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, ये हमारा हो जाएगा √3 भुजा स्क्वायर बाय 4 इक्वल हो जाएगा 17,320.5। अब दोस्तों देखिए, √3 भुजा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों आप देखिए इसको, अब मुझे भुजा स्क्वायर निकालना है, भुजा निकालना है मुझे। तो हम भुजा स्क्वायर बराबर लिख लेते हैं। भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 इंटू 17,320.5 बाय, अब हमारा √3 का यहाँ पे आ जाएगा √3। तो √3 का मान जो है वो हमारा दे दिया गया है बुक में 1.73205। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, हम पहले दशमलव को हटाते हैं। भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 4 इंटू 17,320.5। अब पहले दोस्तों हम नीचे का दशमलव हटाते हैं। तो यहाँ पे 5 जीरो है, तो हम 5 जीरो अगर हम ऊपर दे देते हैं दोस्तों, 5 जीरो ऊपर दे देते हैं तो हमारा नीचे का दशमलव हट जाएगा, 17,320 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब हम दोस्तों ऊपर का भी एक अंक हमारा दशमलव है तो हम इसे हटा देते हैं, तो ये हमारा 1 जीरो नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1750 ये हमारा हो जाएगा दोस्तों। 1 जीरो हम दे देंगे तो हमारा ये हो जाएगा। अब दोस्तों हम इससे अगर काट देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, पहले तो 1 जीरो से 1 जीरो को हम काट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10,000। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 10,000। तो भुजा बराबर हो जाएगा हमारा, भुजा बराबर √10 40,000। ठीक है दोस्तों, आप इसको समझ गए होंगे। भुजा बराबर हो गया हमारा 40,000। तो भुजा, अब √10 40,000 है दोस्तों, तो √10 40,000 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 200।
हमारा भुजा का मान हो गया है। तो दोस्तों देखिए समबाहु त्रिभुज में अगर एक भुजा निकल गया है तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। तो दोस्तों देखिए ये हमारा 200 निकल आया है, तो ये भी हमारा 200 हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर होती है और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में अगर हम मुझे एक कोण का योग एक कोण हमें निकालना है तो 180 में अगर हम 3 से भाग दे देते हैं तो हमारा 60 डिग्री निकल आता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 180/3, 180/3, चूँकि थीटा बराबर 180/3 मतलब निकल आया हमारा 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों। तो हम दोस्तों देखिए, अब दोस्तों आप इसको देखिए, आकृति को पहले देखिए। ये हमारा एक त्रिज्यीय खंड बन रहा है, ये हमारा एक त्रिज्यीय खंड बन रहा है, दूसरा त्रिज्यीय खंड हमारा यहाँ बन रहा है और तीसरा त्रिज्यीय खंड हमारा यहाँ बन रहा है। तो दोस्तों अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर हम 3 त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आता है। तो दोस्तों हम पहले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। चूँकि एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 डिग्री इंटू πr²। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए थीटा का मान हमारा 60/360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू आर हमारा हो जाएगा दोस्तों, आर दोस्तों यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे चूँकि त्रिज्या बराबर हो जाएगा हमारा। दोस्तों देखिए आकृति को दोस्तों देखिए, ये पूरा जो हमारा दिया हुआ है 200, तो 200 में अगर हम 2 से भाग दे देते हैं तो हमारा ये देते हैं तो हमारा त्रिज्या निकल आता है, क्योंकि दोस्तों हमारा ये व्यास हो गया। ए बी जो है ये हमारा व्यास हो गया। तो हम 200 भागा 2 कर देते हैं तो ये हमारा 100 निकल आएगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे त्रिज्या जो है वो हमारा 100 निकल आया है, तो 100 इंटू 100 कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको समझ गए होंगे। तो दोस्तों देखिए इसको हम काट देते हैं तो ये हो जाएगा 6। चलिए दोस्तों अब इसको हम गुना कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हम पे 4 शून्य हो जाएगा, 22 पे 4 0/42। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए ये एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाल रहा। अब आकृति में दोस्तों देखिए कुल 3 त्रिज्यीय खंड बन रहे हैं। पहला त्रिज्यीय खंड ये हमारा बन रहा है, दूसरा त्रिज्यीय खंड ये बन रहा है और तीसरा त्रिज्यीय खंड हमारा ये बन रहा है। तो दोस्तों हम 3 त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसलिए 3 त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा 22 पे 4 0 42 इंटू 3 और 14 तिया 42। तो ये हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम गुना, तो दोस्तों देखिए ये हमारा हो जाएगा 22 पे 4 0/14। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम यहाँ पे निकालते हैं दोस्तों छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है वो हमारा हो जाएगा दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, माइनस 3 त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है 17,320.5 माइनस, अब त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल जो है 22 पे 4 0 है, तो 22 पे 4 0/14।
अब इसको दोस्तों हम एलसीएम कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 14 और इसमें गुना कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 24 24 24 87 माइनस 22 पे 4 जीरो। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम माइनस कर लेते हैं दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा 22,487 22,487 बाई 14। अब दोस्तों हम इसको भाग दे देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1606.21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों हमारा छायांकित भाग जो है वो हमारा इतना है 1606.21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।